Hello students, today we are going to discuss about neo group. Now we have seen N मतलब होता है नॉर्मल अनब्रांच जो चेन. वी हैव सीन आइजो मतलब होता है एक 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन जिसको हम बोलते हैं. तो हम उस ग्रुप को क्या बोलते थे? आइजो ग्रुप, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ नियो ग्रुप. नियो ग्रुप क्या होता है? नियो ग्रुप भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है. आप देखेंगे जरा, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है स्पेशल. CH3 CH3 CH2 CH3. इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? नियो ग्रुप कहते हैं. वी रिक्वायर मिनिमम 5 कार्बन फॉर नियो ग्रुप. 5 कार्बन से छोटा कभी नियो ग्रुप हो ही नहीं सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलेगा नियो पेंटेन मीन्स व्हाट? CH3 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 CH3. ये कौन सा ग्रुप हो गया? नियो पेंटेन. अगर किसने बोला नियो हेक्सेन, तो नियो हेक्सेन कैसा ग्रुप हो जाएगा? CH3 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 CH2. ये तो नियो हेक्सेन होगा ही होगा, सॉरी ये तो नियो पेंटेन होगा ही होगा, नियो ग्रुप है. और उसके आगे कार्बन लगा लीजिए तो टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा? ये 6. और 6 कार्बन वाले इस स्ट्रक्चर को, जिसमें कि इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? नियो हेक्सेन. अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आप आराम से सोचिएगा. इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूं मैं, और मुझे थोड़ा सा सोचकर बताइएगा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? CH2 CH3 CH3 CH3. देखिए यहां पर एक आपको नियो ग्रुप भी दिख रहा है और एक आपको आइजो ग्रुप भी दिख रहा है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बिल्कुल एग्जाम में आता है, और इसका नाम है आइजो ऑक्टेन. अगर कोई आपसे पूछ ले आइजो ऑक्टेन क्या है, तो आइजो ग्रुप लगाकर 8 कार्बन की चेन कंप्लीट नहीं करेंगे. ये आइजो ऑक्टेन ग्रुप है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइजो ऑक्टेन में कितने क्वाटरनरी कार्बन है. और कोई भी समझदार बच्चा ये सोचेगा कि आइजो मींस 2 डिग्री कार्बन, वहां तो कोई क्वाटरनरी कार्बन होगा ही नहीं. लेकिन एक्चुअली यहां पर एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज दिस वन. दिस कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन. इसी को हम क्या बोलते हैं? आइजो ग्रुप. ये वाला कार्बन कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? ये वाला कार्बन कैसा हो गया? क्वाटरनरी कार्बन. और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख ले, इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? आइजो ऑक्टेन. याद रखने वाली बात है, ठीक है. नाउ फर्दर वी मूव ऑन टू अल्काइल ग्रुप्स. अब अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? देखिए आप, अल्काइल ग्रुप्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्काइल मींस क्या होता है? अल्केन से बनने वाले ग्रुप्स, उनको हम क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप. जैसे अल्केन मतलब CnH2n+2. हम सब जानते हैं अल्केन मतलब CnH2n+2. और जब इस अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन खाली कर दे, कम कर दे मतलब, और जैसे ही हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहां एक वैलेंसी खाली हो जाएगी किसी कार्बन पर, और ये इस तरीके का CnH2n+1 ग्रुप बन जाएगा. और इसको हम कौन सा ग्रुप कहेंगे बेटा? अल्काइल ग्रुप. इसको हम कौन सा ग्रुप कहेंगे? अल्काइल ग्रुप. तो अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन खाली हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप. अब बहुत सारे वैरायटी के अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले मैंने अल्काइल ग्रुप में पकड़ा मीथेन. मीथेन मतलब क्या फॉर्मूला हो गया बेटा इसका? CH4. ओनली वन पॉसिबल फॉर्मूला, CH4. और इस CH4 से जब एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये CH3- इस तरीके से बन जाएगा. तो जब मीथेन से आप एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? मिथाइल. जब मीथेन से हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? मिथाइल. सिमिलरली इथेन को देखें आप. इथेन मतलब CH3 इसका भी एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है. और जब इस इथेन से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें, सिंस आपको मैंने बताया था सारे हाइड्रोजन सेम है, आप कोई भी हाइड्रोजन कम कर दें, ये और ये हाइड्रोजन क्या है? सेम. एक पॉसिबल स्ट्रक्चर, और उसमें भी अवेलेबल सारे हाइड्रोजन क्या है? सेम. तो जब हमने उस एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा? इथाइल. इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल. फिर हमने नेक्स्ट लिया प्रोपेन. प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा? CH3 CH2 CH3. क्या प्रोपेन का इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर है? प्रोपेन का इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. लेकिन आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां अवेलेबल हाइड्रोजन कितने हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला. 2 डिफरेंट हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको. तो जब आप दोनों हाइड्रोजन को एक एक करके रिमूव करेंगे, सपोज करें पहले मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो मेरे पास ये कैसा अल्काइल ग्रुप बनेगा? इस तरह का अल्काइल ग्रुप बनेगा.
और जब मैंने इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया, ध्यान से देखें आप, तो ये कैसा अल्काइल ग्रुप बनेगा, इस तरह का अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब याद है आपको हमने क्या कहा था, जब नॉर्मल अनब्रांच्ड कार्बन चेन होती है अनब्रांच्ड, तो उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये दोनों इथाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप है, ये दोनों ही प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम लिखेंगे N प्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच्ड चेन है, अनब्रांच्ड चेन है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, थोड़ा सा आप फोकस करके देखेंगे इसको, जरा देखिए आप इसको, जरा फोकस करके देखें तो ये ऐसा दिख रहा है हमको, CH3 CH डैश CH3, कुछ याद आया? जब ये ऐसा दिखता है तो इसको क्या ग्रुप बोलेंगे हम, आइजो। और इसको क्या नाम देंगे बेटा हम, आइसोप्रोपाइल। तो मीथेन में हमारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप था जिसको हमने बोला मिथाइल, ईथेन में हमारे पास एक ही अल्काइल ग्रुप था जिसको हमने बोला इथाइल, और प्रोपेन में अवेलेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट हाइड्रोजन आइटम होने के कारण हमने इसको बोला या तो ये N प्रोपाइल होगा अगर सिंगल चेन है, और अगर बीच वाला कार्बन से हाइड्रोजन जाता है तो इस तरीके से सेकेंडरी कार्बन बनेगा जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे, आइसो, एंड हेंस वी विल नेम इट एज आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल मतलब फील आ जाएगी कि यार बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन गया है, और अगर किसी ने आपको N प्रोपाइल बोला है मतलब कोने वाले कार्बन का हाइड्रोजन गया है। इज दैट ओके? तो ये था प्रोपेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अल्केन, और नेक्स्ट अल्केन कौन सा ले सकते हैं हम, प्रोपेन के बाद क्या आएगा बेटा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को आप जरा ध्यान से देखें, अभी जब हमने मीथेन, ईथेन और प्रोपेन की बात की थी तो उनके अवेलेबल स्ट्रक्चर हमारे पास एक ही थे, सिंगल कार्बन चेन। लेकिन अब ब्यूटेन से अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो सकती है। देखिए कैसे, जब हम ब्यूटेन की बात करें तो एक तो ब्यूटेन का ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, N ब्यूटेन, क्योंकि अनब्रांच्ड कार्बन चेन है। और एक ब्यूटेन का ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, और इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज आइसोब्यूटेन। इसको आइसोब्यूटेन क्यों बोलेंगे पता है ना आपको, क्योंकि इस तरह का अरेंजमेंट है इसमें, जिसको देखकर हम क्या बोलते हैं, आइसो। अब अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आइटम की बात करें तो यहां पे एक तो ये हाइड्रोजन आइटम अवेलेबल है और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ही अवेलेबल है और दोनों डिफरेंट है, और ये दोनों इन दोनों के क्या है, सिमिलर। तो देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 2। जब हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान से देखें आप। और जब हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। दोनों में डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा है। ये अनब्रांच्ड है और अनब्रांच्ड है तो नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन है लेकिन अल्काइल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, N ब्यूटाइल। वी विल कॉल इट एज N ब्यूटाइल। और ऊपर वाले को देखें आप, ऊपर वाले को ना आइसो बोल सकते हैं, ना नियो बोल सकते हैं, ना N बोल सकते हैं। ऊपर वाले के लिए हमारे पास एक नया नाम आया है, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक ब्यूटाइल। क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है इसीलिए इसको एक अलग नाम दिया है, क्योंकि ये आइसो के साथ मैच नहीं कर रहा है। आइसो तब होता जब यहां पर खाली CH3 होता, लेकिन ये CH3 CH2 है इसलिए ये आइसो नहीं है। ठीक है, इसको एक नया नाम दिया हमने, सेक ब्यूटाइल। इधर आ जाते बेटा, इधर अवेलेबल कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है, एक तो ये और दूसरा अवेलेबल हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं आपको, 2 डिफरेंट हाइड्रोजन। और ये तीनों हाइड्रोजन तो क्या है, सेम। आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख सकते हो, उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना सीखा है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हो उससे। जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे CH3 CH CH2 डैश CH3। और इस अल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखो, क्या इसमें आइसो ग्रुप है, बिल्कुल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर इसको देखें हम तो यहां पे देखिए क्या आएगा, CH3 C डैश CH3 CH3। इस अल्काइल ग्रुप को ध्यान से देखें, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। तो देखो अभी तक हमने N देखा था, आइसो देखा था, नियो देखा था। अब हमने 2 नए नाम यहां पर देख लिए, 2 नए स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देख लिए, दैट इज सेक एंड टर्शरी। रिमेनिंग वी ऑलरेडी नो। मतलब अगर एक बार और रिवाइज करें कभी हम, तो मीथेन में तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, दैट इज मिथाइल। ईथेन में भी सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, और वो कौन सा है, इथाइल। प्रोपेन में 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और वो प्रोपेन के 2 अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, जो अभी हमने देखा है ना। अब ब्यूटेन के कितने अल्काइल ग्रुप्स है बेटा, पहले तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर ही कितने हैं, 2,
एक तो N और एक आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स हो गए। और इन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में कितने अल्काइल ग्रुप्स है? N में आ गया हमारे पास N और हमारे पास आ गया सेक, और आइसो में हमारे पास आ गया आइसो और एक हमारे पास आ गया टर्ट। ये हमारे पास 4 अल्काइल ग्रुप आ गए। तो ये हमने बात की थी अभी तक किसकी? ब्यूटेन की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और अल्केन्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमने यहां पर लिया पेंटेन, CH3 CH2 CH2। या एक बार पहले देख लेते हैं पेंटेन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भी। पेंटेन को अगर हम देखें तो पेंटेन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आएंगे, आप ध्यान से देखें। एक तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 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 CH3, और इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे? N पेंटेन। वी विल कॉल इट एज N पेंटेन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा CH2 CH3, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? आइसो पेंटेन। वी विल कॉल इट एज आइसो पेंटेन। और एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नियोपेंटेन। तो देखें C5H12 जो कि पेंटेन है, उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है हमारे पास? 3 पॉसिबल अरेंजमेंट है, N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इज दैट ओके? अब N पेंटेन में कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है? 1 2 3। कैन यू सी ऑल दिस 3 हाइड्रोजन आर डिफरेंट। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन कम कर दूं, दैट इज CH3 CH2 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 डैश, तो अब तो सबको आइडिया लगने लग गया होगा कि अनब्रांच्ड है, तो इसको डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? N पेंटाइल। वी विल कॉल इट एज N पेंटाइल। ठीक है, अगर हम दूसरा वाला देखें CH3 CH2 CH2 CH डैश CH3, और इसको देख के तो सबको आइडिया लग रहा होगा कि ये कौन सा ग्रुप होगा? दिस विल बी सेक पेंटाइल। दिस इज सेक पेंटाइल। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए अब आप, जब इससे एक हाइड्रोजन कम होगा CH3 CH2 CH डैश CH2 CH3, इसको भी कौन सा ग्रुप बोलेंगे बेटा? सेक पेंटाइल। पर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, 2 एक जैसे सेक पेंटाइल है, हाउ विल वी कम टू नो कि कौन से सेक पेंटाइल की बात कर रहे हैं? तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इसको तो बोला है सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। और ऊपर वाले को क्या बोल दिया बेटा? ऊपर वाले को बोला अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? डिफरेंट। तो अगर आपको कोई सेक पेंटाइल बोलता है तो आपको एग्जैक्टली बीच में जो है अल्काइल ग्रुप की वैलेंसी छोड़नी है, और अगर आपको अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल बोलता है तो लास्ट सेकंड कार्बन का H आपको निकालना है। सेक पेंटाइल में बस यही 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एग्जैक्टली बीच में या तो लास्ट सेकंड कार्बन। ठीक, यहां तक की बात। इधर आ जाते हैं अब आइसोपेंटेन में। आप खुद बताएं आइसोपेंटेन में आपको कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं? कितने डिफरेंट हाइड्रोजन? 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने डिफरेंट हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं बेटा? 4। अब एक एक करके सारे रिमूव करते हैं हम। ये मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश। इज दैट ओके? अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट विल बी CH3 CH CH3 CH डैश CH3। ये भी ठीक है बेटा, आप थोड़ा थोड़ा नाम भी सोचते जाओ, क्या नाम लिखेंगे इसको। नेक्स्ट वाला आएगा CH3 C डैश CH3 CH2 CH3, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डैश CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। डेफिनेटली पहले वाले को क्या नाम देंगे हम? सिंस यहाँ पे हमको आइसो ग्रुप देखने को मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? आइसोपेंटाइल। दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। नीचे वाले को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम ये ग्रुप देखने को मिल रहा है, और इसको देखकर यहां भी क्या कहेंगे हम? ये क्या है बेटा? आइसोपेंटाइल। बट अगेन हाउ इज इट पॉसिबल कि आइसोपेंटाइल से 2 एक जैसे स्ट्रक्चर बने? अदरवाइज तो हम कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या नीचे वाले की। तो अगेन इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए उन्होंने इसको बोला 2 डिग्री आइसोपेंटाइल, और ऊपर वाले को क्या कहा बेटा? 1 डिग्री आइसोपेंटाइल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी खाली है और ये 2 डिग्री, जिससे कि हमको हमेशा क्लियर रहेगा कि अगर 2 डिग्री आइसोपेंटाइल की बात हो रही है तो इस तरफ
जो बीच वाली साइड है वहां पे वैलेंसी छोड़नी है, और अगर 1 डिग्री आइसोपेंटाइल की बात हो रही है तो कोने में वैलेंसी छोड़नी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको डेफिनेटली देखकर कोई भी कह देगा कि ये क्या है बेटा, टर्शियरी पेंटाइल। दिस इज व्हाट, टर्शियरी पेंटाइल। ये स्ट्रक्चर थोड़ा नया है, ये कोई कॉमन ग्रुप या नॉन ग्रुप की तरह नहीं है, तो इसलिए इसका नाम नया है हमारे लिए। इसको हम बोलते हैं एक्टिव अमाइल, वी कॉल इट एज एक्टिव अमाइल। अमाइल ग्रुप आप याद रखिएगा, कहीं पर भी ऐसे यूज होता है तो 5 कार्बन का ग्रुप और इस तरीके का अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव अमाइल। लास्ट में हम आ गए नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन से जब एक वैलेंसी जाएगी, क्योंकि सारे हाइड्रोजन क्या है इसमें, सेम, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, खाली एक। और इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे पहली बार, नियोपेंटाइल। दिस विल बी कॉल्ड एज नियोपेंटाइल। तो टोटल कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक पेंटेन से आप टोटल 8 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स बना सकते हैं और 3 डिफरेंट अल्केन्स। व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स? अगर कभी कोई आपसे कह दे कि भाई C5H12O, इससे कितने अल्कोहल बनेंगे, तो आपको बस लॉजिकली इतना सोचना है कि उसमें कितने अलग अलग पोजीशन से जहां पे OH लग सकते हैं। जैसे यहां पर 8 अलग अलग पोजीशन से वैलेंसीज है जहां पे आप क्या लगा सकते हैं, OH, और आपको बिना कुछ सॉल्व किए ही आंसर आ जाएगा कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 8। या किसी ने आपसे बोला कि भाई बताओ ब्यूटेन से या क्लोरोब्यूटेन में कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो क्लोरोब्यूटेन में उतने ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जितने कि आप पॉसिबल क्या लगा सकते हैं, क्लोरीन। तो 4 डिफरेंट अलग अलग वैलेंसीज है। आप इजीली बता सकते हो कि इट्स एन क्लोरोब्यूटेन, इट्स सेक क्लोरोब्यूटेन, इट्स टर्शियरी क्लोरोब्यूटेन एंड इट इज आइसोक्लोरोब्यूटेन। इजीली आप बता सकते हैं क्योंकि आपने इजीली वैलेंसीज पर क्या लगा दी, यहां पर क्लोरीन। तो इसको समझने के लिए हम एक फाइनल और टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमने क्या है कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लाइक फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन वाला है तो मीथेन से नंबर ऑफ अल्केन ग्रुप कितने बनेंगे, सिर्फ 1। और अल्काइल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CH3। और इस अल्काइल फॉर्मूले से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने बनेंगे, ओनली 1, वो भी कौन सा है, मिथाइल। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईथेन का है C2H6, तो इससे नंबर ऑफ अल्केन्स कितने बनेंगे बेटा, ओनली 1, दैट इज ईथेन। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे, पहले तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C2H5, एक H हटा दें तो, और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने बनेंगे बेटा, ओनली 1, दैट इज इथाइल। फिर हम बात करेंगे प्रोपेन की C3H8, इससे नंबर ऑफ अल्केन ग्रुप कितने बनेंगे बेटा, ओनली 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H7। और अब आप याद करें कि इसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने थे, 2। कौन कौन से, N और आइजो, ये दोनों आते हैं इसमें, N प्रोपाइल और आइजो प्रोपाइल। अब अगर हम प्रोपेन के बाद ब्यूटेन की बात करें, C4H10, नंबर ऑफ अल्केन कितने हो जाएंगे इसमें, 2। याद हो तो N ब्यूटेन और आइजो ब्यूटेन, ये दोनों अल्केन्स आते थे, N और आइजो। अल्काइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9, और इससे टोटल कितने अल्काइल ग्रुप्स बन रहे थे हमारे पास, 4। कौन कौन से, N, आइजो, सेक और टर्ट। याद आ रहा है, ये 4 अल्काइल ग्रुप्स हमने बनाए थे अभी। फिर हमने कहा पेंटेन C5H12, उसमें कितने अल्केन ग्रुप्स बने थे हमारे पास, 3। कौन कौन से, N, आइजो और नियो, आपने देखा होगा अभी हमने बनाए थे। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो गया, C5H11। तो इस C5H11 के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर से, टोटल 8। कौन कौन से, N, अनसिमेट्रिकल सेक, रिवाइज करोगे पीछे तो याद आ जाएगा, सिमेट्रिकल सेक, ठीक है। फिर कौन सा आ गया था हमारे पास, 1 डिग्री आइजो, 2 डिग्री आइजो, फिर टर्ट, फिर अमाइल, एक्टिव अमाइल ग्रुप, और लास्ट नियो। ये टोटल 8 ग्रुप्स हमारे पास आए थे अल्काइल ग्रुप्स के। सिमिलरली आप चाहो तो आपके लिए एक एक्टिविटी है, C6H14 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उसमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे C6H14 से, जो कि बहुत इजीली है आपके लिए। एक 6 कार्बन की चेन बनेगी, एक 5 कार्बन की चेन बनेगी और एक सब्स्टिट्यूएंट जाएगा।
तो उसके टोटल 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और एक 4 कार्बन की चेन बनेगी और 2 सब्स्टिट्यूएंट जाएंगे, उसके भी टोटल 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ऐसे करके टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इससे बनने वाला अल्काइल फॉर्मूला C6H13 और इससे बनने वाले टोटल अल्काइल ग्रुप्स आएंगे आपके पास 17। इट इज जस्ट अ एक्टिविटी, आप ट्राई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, अल्काइल ग्रुप्स। नाउ हाउ डू वी यूज दिस अल्काइल ग्रुप्स, कैसे यूज होता है क्वेश्चन में। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, सडनली एग्जाम में क्वेश्चन होता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड पे हमको कुछ रिएक्शन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करना है, एलिमिनेशन करना है, पर कोई भी रिएक्शन करने के पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। उसके लिए मुझे क्या आना चाहिए, ये अल्काइल ग्रुप की बेसिक नॉमेनक्लेचर जो अभी हमने कवर अप की है, तभी आप इजीली इनसे क्या ड्रॉ कर पाएंगे, स्ट्रक्चर्स। जैसे हम चेक करते हैं, सपोज करो आपको किसने बोला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ग्रुप बताओ, तो आप क्या करेंगे। आइसोप्रोपाइल मतलब आपको ये पता है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन और 3 कार्बन से आइसो ग्रुप मतलब ऐसा, और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब ये हो गया आइसोप्रोपाइल, यहां लगा दिया आपने ब्रोमीन, ये बन गया आपके पास कंपाउंड। सिमिलरली आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल तो ये एक ही तरीके से बन सकता है और वहां पे वैलेंसी पे क्या लगा दिया आपने, क्लोरीन। नेक्स्ट आ गए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये आ गया CH3 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 और इधर क्या आ गई मेरे पास वैलेंसी, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया OH, ये हो गया मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसने बोला एक्टिव अमाइल अल्कोहल, तो पहले तो भैया एक्टिव अमाइल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, एक्टिव अमाइल का स्ट्रक्चर आएगा तभी आप वैलेंसी जहां खाली हो वहां क्या लगा देना OH। जैसे एक्टिव अमाइल का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये आ गया आपके पास एक्टिव अमाइल, और जो वैलेंसी खाली है वहां क्या लगा देते हैं हम OH, इसको बोलते हैं हम एक्टिव अमाइल अल्कोहल। सिमिलरली नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो ये आपने बना दिया नियोपेंटाइल ग्रुप, और यहां पे आप वैलेंसी जहां खाली है वहां क्या लिख दो OH, तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास नियोपेंटाइल अल्कोहल। इस तरह के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन के किसी भी बड़े अच्छे क्वेश्चन के बीच में कहीं पर भी वो नियोपेंटाइल अल्कोहल बोल देते, हमें पता होना चाहिए वो किस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10O। तो अल्कोहल चाहिए आपको, अल्कोहल चाहिए मतलब आपको OH ग्रुप लगाने हैं, तो मैंने यहां से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बचा क्या आपके पास C4H9। अब C4H9 के जितने डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे उतने ही आपके पास अल्कोहल आएंगे। तो आप ही बताएं C4H9 के कितने डिफरेंट अरेंजमेंट है आपके पास, टोटल 4। अभी हमने देखा था ना C4H9, खुद ही देखो C4H9 के टोटल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट है आपके पास, 4, N आइसोसेक और टर्शरी, अभी आपने देखा था। तो यहां पर कितने डिफरेंट अल्कोहल बनेंगे बेटा, 4 डिफरेंट अल्कोहल। तो आंसर सिंपल है 4, खत्म क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl। अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरीन सेपरेट कर देती हूं मैं, और ये बच गया C5H11। तो जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ C5H11 होंगे उतने ही मेरे पास टोटल क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। तो C5H11 के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है बेटा, 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये अभी हमने देखा था, देखो जरा यहाँ पे 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अगर आपको याद हो बहुत सिंपल है, मिथाइल का 1, इथाइल का 1, प्रोपाइल के 2, ब्यूटाइल के 4, पेंटाइल के 8 और हेक्साइल के याद कर लो, अच्छी बात है 17। ठीक है, इतना ही है बस मैक्सिमम हमारे सिलेबस में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजिली हमको क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है।